Hello everyone. So my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCB. So in today's video we are going to discuss about our class 5th second chapter, that is Windows 7. अब Windows 7 आखिर होता क्या है इस चैप्टर में हम जानेंगे. ओके और Windows 7 के साथ साथ 5th क्लास के जो है टॉपिक हमारे यहाँ पर है, कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं, इनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है और डिफरेंट ऑपरेशंस जो फाइल्स और फोल्डर पर किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सब हम इस चैप्टर में थोड़ा समझेंगे. ओके और विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है बेसिकली. तो पहले हम जनरली बात कर लेते हैं कि विंडोज़ 7 आखिर होती क्या है. तो विंडोज़ 7 बेसिकली आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था. ओके तो वहाँ पर विंडोज़ 7 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कंप्यूटर को रन करने के लिए या कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. तो वही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ 7 उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है. ओके जहाँ पर विंडोज़ उसका नेम है और 7 उसके वर्जन को रिफ़र करता है. ओके अब 5th क्लास के टॉपिक के हिसाब से हम देखते हैं कि जो हमारा डेटा है, जितना भी डेटा कंप्यूटर के अंदर होता है वो फाइल्स एंड फोल्डर्स के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है. ओके और जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये सेकेंडरी मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में जैसे भी स्टोर होता है तो फाइल्स एंड फोल्डर की मदद से ही स्टोर होता है. ओके तो आइए इसके बारे में थोड़ा रीड करते हैं. ऑल द डेटा स्टोर ऑन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. ओके बेसिकली फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड फोल्डर्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स. ओके तो फाइल क्या होती है हमारी. फाइल बेसिकली आपका कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. ओके रिलेटेड डेटा भी आप कह सकते हैं. तो फाइल्स जो है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है, तो एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आपका फाइल है. ओके साथ में फाइल्स को मैनेज करने के लिए भी हमारे पास फोल्डर्स होते हैं. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो फोल्डर्स हैं वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स हैं या फिर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सब फोल्डर्स हो सकते हैं वो. ओके तो फाइल के बारे में थोड़ा जानते हैं. अब फाइल क्या होती है. तो फाइल इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट दैट यू मे फाइंड ऑन समवन्स डेस्क और फिलिंग और इन अ फिलिंग कैबिनेट. ओके वो भी एक फाइल हो सकती है. लेकिन यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर की टर्म में बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो आपको इंटरफेस पर बहुत सारी फाइल्स दिखती है, बहुत सारे फोल्डर्स दिखते हैं, वो बेसिकली आपके यहाँ पर काम में आते हैं स्टोर होने के. ओके इट इज़ एन आइटम दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ओके फाइल क्या है, कलेक्शन कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है एक फाइल. ओके द फाइल इन अ कंप्यूटर कैन बी अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकती है आपकी फाइल, एक स्प्रेडशीट हो सकती है, एक पिक्चर हो सकती है, म्यूजिक हो सकती है और इवन मूवी तक भी हो सकती है. ओके अच्छा फाइल कंप्यूटर में क्या रिप्रेजेंट करती है. अ फाइल इन अ कंप्यूटर रिप्रेजेंटेड बाय आइकन. आइकन से रिफर होती है एक फाइल. ओके कोई भी फाइल जो आपको दिख रही है वो हम उसे एक आइकन, एक टर्म दी गई है आइकन, उससे हम उसे रिफर करके बुला सकते हैं कि ये एक आइकन है. ओके फाइल के जो आइकन्स हैं वो अलग अलग डिस्प्ले के हिसाब से होते हैं. जैसे हमने कुछ फाइल्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल का आइकन जो है डिफरेंट होगा, स्प्रेडशीट का आइकन डिफरेंट होगा, पिक्चर का आइकन, म्यूजिक और इवन मूवी तक का आइकन जो है अलग अलग होता है. ओके अब हेयर आर सम कॉमन फाइल आइकन्स. अच्छा कुछ कॉमन फाइल आइकन्स हैं, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल आइकन आपका कुछ ऐसा होता है. और ये जो फाइल है ये MS वर्ड की फाइल है, एक स्प्रेडशीट फाइल है. तो ये एक MS एक्सेल की फाइल है जो कि स्प्रेडशीट फाइल का आइकन कुछ ऐसा होता है. और इमेज फाइल, वीडियो फाइल और म्यूजिक फाइल का आइकन आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं. अच्छा फोल्डर के बारे में बात करें तो फोल्डर क्या है. तो फोल्डर इज लाइक अ फाइल कैबिनेट. जैसे फाइल जो था वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, वैसे ही फोल्डर जो है कलेक्शन फाइल कैबिनेट है जहां पर आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो रखी हुई होती है. ओके इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि फाइल फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स. ओके क्या कह सकते हैं, फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स. इफ यू पुट thousands of paper on someone's desk, it would be impossible to find particular file when you need it. ओके जैसे अब इस एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हम किसी की टेबल पर
थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स अगर वहाँ रख दें तो एक पर्टिकुलर पेपर को फाइंड करना हमारे लिए जो होगा थोड़ा सा मुश्किल होगा। जबकि हम अगर किसी फोल्डर के अंदर या फिर किसी फाइल में उसको रखते हैं अटैच करके उन पेपर्स को, तो हम उन पेपर्स को जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेम उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट फाइल्स होती है, ओके, चाहे वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो, लेकिन उसे फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक फोल्डर के अंदर उसको शेड्यूल करके रखते हो, उसको अरेंज करके रखते हो, ताकि आपको टाइम आने पर जो भी फाइल है वो आप इजीली फाइंड कर सको। ओके, तो इन फाइल्स पर जो भी अरेंजमेंट होंगे, चाहे वो सेलेक्टिंग हो, चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो मूविंग हो, या फिर उसको डिलीट करना हो, या फिर उसका नेम चेंज करना हो, रीनेम करना हो, ये सभी जितने भी ऑपरेशन हैं, या फिर किसी को सेंड करना हो, तो ये सभी इस चैप्टर के अंदर ये सभी ऑपरेशन हम सीखेंगे। अच्छा, अब एक फोल्डर आइकन कैसा होता है, तो एक फोल्डर आइकन कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ येलो कलर के इंटरफेस में दिखेगा आपको। ओके, अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि क्या सर एक फाइल के अंदर हम एक फोल्डर के अंदर क्या सिर्फ हम फाइल को ही स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक फोल्डर के अंदर एक दूसरा फोल्डर भी स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है सब फोल्डर की। ओके, तो सब फोल्डर क्या होता है? अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर यदि कोई फोल्डर स्टोर होता है तो हम उसे सब फोल्डर कहते हैं। ओके, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इन द सेम वे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फाइल इन योर कंप्यूटर, इंस्टेड ऑफ storing every file in your computer hard disk, you can arrange them into folder. You can see a folder icon on the screen as shown in the figure. Okay, folders do not only store files but also other folders. Folders जो हैं केवल फाइल को स्टोर नहीं करते, अदर दूसरे फोल्डर्स को भी स्टोर करते हैं। ओके, अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। अ नंबर ऑफ फोल्डर्स can be created into a folder which can contain number of files and additional subfolders. ओके, तो एक फोल्डर के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स के फोल्डर्स भी हो सकते हैं, और उन फोल्डर्स के अंदर भी अपनी सब फाइल्स हो सकती है। ओके, और एक फोल्डर के अंदर कितने ही सब फोल्डर क्रिएट किए जा सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विंडोज एक्सप्लोरर। अब विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? तो विंडोज एक्सप्लोरर जो है हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ से हम कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स स्टोर हैं उनको जो है एक्सेस कर सकें, उनको मैनेज कर सकें। ओके, तो विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इज अ फाइल मैनेजर दैट मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, व्यू, डिलीट, रीनेम, कॉपी, मूव, सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, जितने भी सारे ऑपरेशन थे वो हम किस इंटरफेस की मदद से कर सकते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर के इंटरफेस की मदद से कर सकते हैं। अब विंडोज एक्सप्लोरर को खोलना बिल्कुल इजी है। आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है, देन एक्सेसरीज एंड देन विंडोज एक्सप्लोरर आप ओपन कर सकते हो। तो विंडोज एक्सप्लोरर का इंटरफेस कुछ ऐसा होता है, और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। जैसे कंट्रोल बटन्स तो सब में होते ही हैं हर इंटरफेस में। जैसे मेन इंटरफेस जो है आपका फाइल लिस्ट पैन है, जहाँ पर डिफरेंट हार्ड डिस्क ड्राइव्स के बारे में या फिर कोई रिमूवेबल स्टोरेज आप लगाते हो वहाँ पे, तो उसके बारे में इंटरफेस दिया गया है। नेविगेशन पैन दिया होता है जहाँ पर अलग अलग इंटरफेस पर जहाँ पर भी फाइल स्टोर होती है आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।